बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर किया हुआ है शुरू, तो उसमें हमने 5.1 किया है। अब हम ना इंटीग्रेशन के चार मतलब तकरीबन 3 रूल है जिनको हम पढ़ेंगे, जिनको यूज़ करते हुए हम ना दिए हुए जितनी भी वैल्यूज़ उनकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने 10th में भी की है, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी इजी होगी। तो ये है भी इजी बानिस्बत सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें उन्होंने हमें कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी वैल्यू दी है, उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब हमें सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि हमने पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करनी है या बाय पार्ट्स करनी है। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, बाय सब्स्टिट्यूशन करनी है या बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप देखें कि नीचे जो वो भी फंक्शन दिया हुआ है कि उसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे x² -4 है। अब देखें तो x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² -2 का स्केयर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ऐसे बन गया ना a² - b²। तो ये फॉर्मूला है ना a + b और a - b। तो हम इधर यही चीज़ लगा दी, x² -2² तो हमने लिखा x + 2 x - 2, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो हमने ये अब ये चीज़ पार्ट्स में ब्रेक होगी ना दो, तो ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाएगा या तो जो पहले ही दो ऐसे नीचे ब्रैकेट्स में दो अलग अलग ब्रैकेट्स में कन्वर्ट है, पार्ट्स में कन्वर्ट है, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। और ये है भी क्या, लीनियर फंक्शन। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो ये अंदर वाली चीज़ है ना dx और इंटीग्रेशन को निकालने के बाद बाकी जो चीज़ बचेगी, इधर बाकी चीज़ क्या बचेगी, 1/1 बटा x + 2 और x - 2, ये हमारे पास चीज़ बची है। तो इस जो चीज़ बचेगी उसको हमने सबसे पहले कंसीडर करना है, अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, 1/x + 2 x - 2। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये a, सबसे पहले लिखना है ऊपर a/x + 2, आगे दरमियान प्लस लगाना और b/x - 2। सबसे पहले इसको a/ इस चीज़ को, बाद में प्लस लगा के b/ इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ये चीज़ हमने बना ली। जब इसको जो ऊपर वाली इक्वेशन उसको 1 नाम दे देना, इसको 2 नाम दे देना। अब हमने क्या करना है, जो ये चीज़ है जो भी इधर होगी ना रकम, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके साथ हमने क्या करना है कि दोनों तरफ हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसी चीज़ें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगी ना, जैसे x + 2 x - 2 से मल्टीप्लाई करना है इधर, जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होके अकेला 1 आ जाएगा, तो वो हमने इधर 1 लिख लिया। अब ऐसे ही इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, a/x + 2 इसके साथ x + 2 x - 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b/x - 2 के साथ भी x + 2 x - 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी समझ लगी। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ कटती होगी उसको काट देना, x + 2 x + 2 को कैंसिल कर दिया, x - 2 x - 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, 1 वैसे का वैसे ही बराबर a x - 2 प्लस b x + 2। अब ये जो चीज़ बन गई है इसको आपने इक्वेशन 3 कह देना। अब सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले क्या है, x + 2, सबसे पहला क्या है, मतलब लीनियर फंक्शन क्या है, x + 2, तो उसको लेना है x + 2, उसको 0 के बराबर रखना है, उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू उसमें से ले लेनी। x ये 2 इधर प्लस का इधर आके -2 हो जाएगा, तो x = -2 हो जाएगा। अब हमने ये जो तीसरा इक्वेशन 3 है इसमें हमने पुट कर देना -2 x की जगह, 1 = a x की जगह -2, ये -2 वैसे का वैसे प्लस b x की जगह -2 प्लस 2 वैसे का वैसे। अब ये -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 b के साथ भी मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा, तो इधर हमने इसको क्या लिख दिया कि ये 0 है, और ये -2 -4 और a वैसे का वैसे और 1 प्लस 0 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब a की वैल्यू क्या आएगी, ये -4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/-4, तो ये हमें a की वैल्यू आ गई। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, हमें a जो हमने लिए a और b इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने
किया ये सारा फंक्शन। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, x-2, तो हमने इधर x-2 पुट करना है। पहला हमारा पॉइंट था x+2, उसको 0 के बराबर रखे, उससे x की कीमत लेके तो इक्वेशन 3 में पुट करनी। ऐसे जो अगला पॉइंट होगा उसको उससे x की कीमत लेके और उसको हमने इस इक्वेशन 3 में पुट कर देना। अब देखें तो इसमें इक्वेशन 3 में अब हमने x-2 को पुट करना है। x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आएगा, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दिया तो क्या इक्वेशन 3 बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू a। अब देखो इधर x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ये माइनस, ठीक है, और ये 2 वैसे का वैसे प्लस b, x की जगह 2 प्लस 2। अब ये 2 - 2 0, तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। क्या बचा 1, और ये b वैसे का वैसे 2 + 2 4, तो b की वैल्यू क्या है, ये 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/4। अब हमारे पास a की भी और b की भी वैल्यू आ गई। a की क्या आई है, a इज इक्वल टू -1/4, b की आई है 1/4। अब हमने ये जो चीज़ बनाई थी इसमें हम a की भी वैल्यू पुट कर देंगे और b की भी वैल्यू पुट करेंगे। a की आई -1/4, तो इधर क्या आ जाएगा -1/4, इधर क्या आ जाएगा प्लस, b की क्या आई है 1/4, तो b की जगह क्या आ जाएगा 1/4। अब हमने सिंपल a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस इधर है तो हम क्या करें, माइनस को इधर ले आते, ये प्लस वाली को इधर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करें, मतलब अपनी इक्वेशन को देखने में अच्छी बना रहे हैं, ताकि माइनस जो है इधर अच्छा नहीं लग रहा, हम इधर ले आए और ये 1/4 x-2 इधर ले आए। अब हमने क्या करना, ये हमारी किसकी वैल्यू 1/x+2 x+2 x-2, ये हमने किससे लिया था, हमारा जो हमें वैल्यू दी गई उसमें से हमने एक पार्ट लिया था, उसकी वैल्यू ये आई है। अब हमने इक्वेशन 1 में ये इस चीज़ की जगह इस चीज़ की वैल्यू पुट करनी। अब देखो कैसे, अब देखो हमें ये वैल्यू दी गई ना, हमारा 1/x+2 x-1 को हमने कंसीडर किया था। अब हम इसकी वैल्यू आई है ना कि -1, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1/4 x-2 -1/4 x+2। तो हमने क्या करना है, इधर इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में हमने क्या करनी, 1/x+2 x-2 की वैल्यू पुट करनी है। अब हमने सिंपल क्या किया कि 1/x+2 और x-2 की सिंपल वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन वैसे के वैसे ही और dx वैसे का वैसे ही, 1/x+2 और x-2 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते, दोनों में 1/4 कॉमन है तो हमने 1/4 दोनों से कॉमन ले लिया। इधर बचा क्या, इंटीग्रेशन 1/x-2 माइनस 1/x+2 और dx वैसे का वैसे 1/4। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन 1/x-2 dx माइनस 1/x+2 और dx। सिंपल इतनी समझ आ गई। अब हम 1/4, अब 1/x-2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जैसे 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, नेचर लॉग x, क्योंकि नेचर लॉग x की डेरिवेशन क्या 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचर लॉग x, ठीक है। ऐसे ही 1/x-2, जैसे 1/x की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x, 1/x-2 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x-2। ऐसे ही माइनस वैसे का वैसे 1/x+2 की भी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचर लॉग x+2 प्लस, अब हमारी इंटीग्रेशन होगी तो हम कॉन्स्टेंट अप्लाई लगा सकते, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। 1/4 वैसे का वैसे। अब अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉगरिथम जो चीज़ माइनस हो रही होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमने वही चीज़ की, जो चीज़ हमारे पास डिवाइड हो रही है उसको हमने क्या कर दिया, जो चीज़ हमारे पास माइनस हो रही है उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो अब सिंपल हमने क्या किया कि उनको डिवाइड कर दिया। अब सिंपल एक नेचर लॉग भी लिख सकते हैं, तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचर लॉग x-2 ओवर नेचर लॉग x+2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में हमें उन्होंने ये दिया हुआ है वैल्यू। अब हमने इसको बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन करना। हमें पता कैसे चला कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, क्योंकि ये पार्ट्स में है, लीनियर फंक्शन, 3 लीनियर फंक्शन दिए हुए, तो इनको हम पार्ट्स में ब्रेक करके तो इजीली हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड इसको इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंटीग्रेशन dx के अलावा जो बाकी पोर्शन है उसको हमने कंसीडर किया और हमने 1/x-1 b/x+1 और c/x+3। अब जो भी चीज़ मैंने कहा था, सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमने जो भी चीज़ इधर नीचे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंपल हमने दोनों तरफ
इससे मल्टीप्लाई कर देना। जब इसको इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बचेगा। ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस x प्लस 3 बच जाएगा। ऐसे b के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो b के नीचे क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1 और x प्लस 3। ऐसे प्लस c के नीचे x प्लस 3 है, x प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे जब x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस 3 को, तो x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा तो बचा क्या, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो c x माइनस 1 ये x प्लस 1 लिखा हुआ है। देन हमने क्या करना, जब हमारी ये चीज़ आ जाएगी इसको हमने क्या नाम दे देना है, इक्वेशन 3। सबसे पहली जो इक्वेशन होगी उसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और ये जो चीज़ है इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। अब सबसे पहले जो हमारी चीज़ है x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। हमने क्या सिंपल किया, x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट किया और x की वैल्यू इधर -1 था, इधर आके ये +1 हो गया तो x की वैल्यू +1 आई। अब हमने इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करना है। अब हमने सिंपल क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया तो इधर x का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर प्लस 4x था तो इधर 1 आ जाएगा +1 a, x प्लस 1 था इधर 1 x की जगह 1 आ गया, इधर भी x प्लस 3 तो x की जगह 1 आ गया, प्लस b x की जगह 1 आ गया, x माइनस 1 था तो 1 माइनस 1 हो गया, इधर भी x की जगह 1 आ जाएगा, इधर भी x की जगह 1 आ गया और इधर भी x की जगह 1 आ गया, सिंपल। अब हमने क्या किया, अब देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। जब 0 को b के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो निकल गई। अब प्लस c 1 माइनस 1 ये भी 0, तो ये भी पूरी वैल्यू 0 की 0 हो जाएगी। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ a, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 a, 2 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 4 प्लस 1 1 प्लस 1 6 आ जाए, 6 इज इक्वल टू a और 8 आ गया। अब हमने a की वैल्यू निकालनी, a इधर ही रहने दिया, ये क्या 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या डिवाइड हो जाएगा तो 6/8 बन जाएगा। अब 2 3 6 और 2 4 आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। अब हमने ऐसे ही करना, जो हमारे पास सेकंड पॉइंट था x प्लस 2, हमें पास a की वैल्यू आ गई, ऐसे हमने बारी बारी a b c तीनों की वैल्यू लेके आनी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने x माइनस 1 को 0 के बराबर किया था, अब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। अब सिंपल जहाँ जहाँ x होगा हमने इक्वेशन 3 में, जैसे इधर हमने 1 पुट किया, इधर हम जहाँ जहाँ हमने x होगा वहाँ वहाँ -1 पुट करना है। तो इधर x का स्क्वायर था, -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 x की जगह -1 प्लस 1, इधर a x की जगह -1 प्लस 1, x की जगह -1 प्लस 3 प्लस b x की जगह -1 और ये -1 वैसे का वैसे ही। अब ये x की जगह -1 प्लस 3 प्लस x की जगह -1 और ये -1 वैसे का वैसे, इधर भी x की जगह -1 प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी इस वैल्यू c वाली वैल्यू को 0 कर देगा। अब इधर क्या है, ये -1 प्लस 1 है तो ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, बचा क्या हमारे पास b। अब -1 क्या हो जाएगा, -2 और प्लस 3 -1 क्या हो जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इधर क्या हो जाएगा, -4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू b और ये -4 वैसे का वैसे ही। अब ये b की हमने वैल्यू लेनी है, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, पहले माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो b की वैल्यू क्या है 1/2। अब ऐसे ही हमने इक्वेशन, अब जो तीसरा पॉइंट रह गया x प्लस 3, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इससे x की वैल्यू लेंगे और इसको भी इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में जैसे हमने 1 को पुट किया, -1 को पुट किया, -3 को पुट करेंगे, x स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह -3 प्लस 1 a, -3 x की जगह प्लस 1 वैसे का वैसे, -3 x की जगह प्लस 3 वैसे का वैसे। अब देखो -3 प्लस 3 ये 0 हो रहा है तो ये पूरे a को 0 कर देगा। आगे प्लस b, अब प्लस b, इधर भी x की जगह -3 -1 वैसे का वैसे, अब इधर भी x की जगह -3 और प्लस 3, -3 प्लस 3 0 हो जाएंगे तो ये पूरी पूरी इस वैल्यू को 0 कर देंगे। प्लस c वैसे का वैसे, x की जगह -3
और ये -1 वैसे क्या वैसे, इधर भी x की जगह -3 + 1 वैसे क्या वैसे। अब -3 -1 क्या हो जाएगा, -4, तो ये क्या आ गया, -4, -3 + 1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ऐसे इधर 3 3 9, -4 3 12 + 1। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले 9 -12 है, तो क्या इधर आएगा, -3 + 1 तो -2 आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, अब इधर c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू इधर ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2/8। अब 2 1 2, 2 2 4, तो c = -1/4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी। अब हम सिंपल क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 हमने जो ये एक वैल्यू निकाली थी हमारी, जो असल वैल्यू थी उसमें से ये हमने वैल्यू निकाली थी ना, फिर हमने a/x-1, b/x+1 और c/x+3, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, तो उसमें हमने सिंपल a की वैल्यू पुट की। इधर हमारे पास a था, a की वैल्यू क्या आई, 3/4, तो हमने पुट कर दी, प्लस इधर हमारे पास b था, b की वैल्यू 1/2 आई, तो वो हमने पुट कर दी, माइनस इधर c था, तो c की हमने वैल्यू पुट कर दी 1/4। अब सिंपल ये हमारे पास x² + 4x + 1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम जो मेन वैल्यू थी जिसको हमने इंटीग्रेशन और x अलग इंटीग्रेशन dx निकाल के ये वैल्यू हमने कंसीडर की थी, उसके हमारे पास ये जवाब आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब हमने सिंपल क्या किया कि हमने जो एक अलग कंसीडर की थी उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 4 से हमने वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन अब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन और dx को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3/4 कांस्टेंट इसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई किया, 1/x-1 बचा, 1/x-1 और dx को भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इधर कांस्टेंट किया 1/2, उसको भी बाहर निकाला, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई किया, बाकी क्या बचा 1/x+1, तो वो आ गया और dx मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे -1/4, अब 1/4 भी कांस्टेंट, उसको भी बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1/x+3 बचा, इधर 1 क्या बचा, x+3, तो वो हमने इधर पुट किया, और dx वैसे का वैसे। अब 3/4 वैसे का वैसे, जैसे हमने पीछे किया कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचर लॉग x, ऐसे 1/x-1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचर लॉग x-1 प्लस 1/2 वैसे का वैसे। 1/x+1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचर लॉग x+1 -1/4 वैसे का वैसे। 1/x+3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x+3 नेचर लॉग x+3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमने इवेल्युएट दिस वैल्यू को हमने इवेल्युएट करना, ये बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम्पल 1 की तरह। अब उसमें भी x² -4 था, इसमें भी x² -4 है, उसको हमने कन्वर्ट किया था x+2 और x-2 में। इसी तरह इसको x² -4 को किस में कन्वर्ट करेंगे, x+2 x-2 कैसे किया था कि हमने x² -4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया था, और हमने फॉर्मूला x² -b का स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, x+b x-b। तो इसी तरह x² -2 का स्क्वायर क्या होगा, x+2 और x-2, और 5x-2 वैसे का वैसे, इंटीग्रेशन dx वैसे का वैसे ही। अब हमने चूंकि इधर नहीं था पार्ट में, हमने खुद पार्ट में कन्वर्ट किया, इजीली वो हो गया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। अब जो ऐसी चीज़ बनेगी उसको हमने क्या कहते हैं, इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, x और इंटीग्रेशन को निकाल के बाकी जो चीज़ बनती है उसको हम कंसीडर करते हैं, उसको कंसीडर किया। अब ये जो होती है इसके ऊपर हम क्या लगाते, a/x+2, आगे इसके ऊपर b/x-2, तो हमने वो चीज़ अप्लाई कर दी। हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो इधर चीज़ होती है x+2 और x-2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ ये जो चीज़ है इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे, 2x-2 आ जाएगा। आपने वो मल्टीप्लाई वाला स्टेप करना है, मैंने तो सीधा सीधा कर दिया, मतलब एक मल्टीप्लाई वाला स्टेप स्किप किया, लेकिन आप लोगों ने स्किप नहीं करना, उसको बाकायदा करना है। तो इसको कैंसिल करके 5x आ जाएगा। अब a वैसे का वैसे। अब इधर क्या होगा, x-2 है, इधर भी हाँ x+2 है, इधर x+2 और x-2 मल्टीप्लाई होंगे तो x+2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो बाकी बचा क्या, x-2 प्लस b, इधर x-2 है, x-2 को कैंसिल कर देगा तो x+2 बच जाएगा। इतनी समझ लगी। अब हम क्या करते थे, जब ऐसी इक्वेशन आती थी, इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब सबसे पहला जो है x+2,
हम उसको लेते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं। इस तरह उसको हमने 0 के बराबर किया, उससे x की वैल्यू ली और हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दी। अब जब हमने इक्वेशन 3 में पुट की तो 5x की जगह -2 इज इक्वल a x की जगह -2 और ये -2 वैसे का वैसे प्लस b x की जगह -2 और +2 वैसे का वैसे। अब ये +2 -2 क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा और ये पूरी b की वैल्यू को 0 कर देगा। अब ये 5 2 -10 और ये -2 a -2 -4 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा -12 a -4। अब a की वैल्यू क्या आएगी कि हमने ये माइनस को कैंसिल कर देगा, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a 12/4 आ जाएगा। 4 1 4 4 3 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू क्या आई 3 आ गई, a इज इक्वल टू 3 है। अब ऐसे हम दूसरा कंसीडर करेंगे x+2, उसको 0 के बराबर रखेंगे और उससे x की वैल्यू लेंगे और उसको इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। x की जगह हमने क्या पुट करना है, अब 2। अब सिंपल हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, 5 इधर x था, x की जगह 2 पुट कर दिया, -2 a इधर भी x था 2 आ गया तो -2 और प्लस b इधर भी x था, x की जगह 2 आ गया, 5 2 10 -2 वैसे का वैसे ही। और ये क्या 2 -2 0 हो जाएगा, ये पूरी इस वैल्यू को 0 कर देगा, प्लस b वैसे का वैसे ही, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब b की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 8/2 हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो b की वैल्यू क्या आई 2, b इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, a की 3 आई थी, b की 2 आई थी, तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था कि 5x - 2 x+2 और x - 2 हमने क्या a/x + b, तो a की जगह हमने 3 पुट कर दिया, प्लस b/x - 2 था तो b की जगह 2 पुट कर दिया, b की वैल्यू। अब हमारी ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या कंसीडर किया हुआ था हमारी जो मेन वैल्यू थी उससे, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह जो इक्वेशन में ये चीज़ है सबसे पहले जो हमने किया था x² - 4 को सोल्व करके x+2 x - 4 किया, फिर हमने इसको कंसीडर किया, तो जिसमें हमने कंसीडर किया था उसमें हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन dx वैसे का वैसे। इस हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन dx को छोड़ के इसको लेते थे ना, अब इसकी जगह इसकी जो वैल्यू आ गई वो पुट कर देंगे, वो सिंपल पुट की। अब 3 हम जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करते हो dx मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई की, अब इधर क्या बचा 3 तो बाहर निकल गया, 1/x+2 और dx वैसे का वैसे ही, +2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई की, 2 तो बाहर चले गया तो बचा क्या 1/x - 2, तो 1/x - 2 और dx वैसे का वैसे 3। अब 1/x की इंटीग्रेशन थी नेचर लॉग x, ऐसे 1/x+2 की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग x+2, ऐसे +2 और 1/x - 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग x - 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमने एग्जाम्पल 4 ली, एग्जाम्पल 4 में हमें ये वैल्यू देगी, इसमें पहले पार्ट्स में कन्वर्ट है तो हमें कन्वर्ट लीनियर फंक्शन में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने dx और इंटीग्रेशन को निकाला, बाकी जो चीज़ बची ये बची ना x², ठीक है, इसको हमने कंसीडर करना है, इसको कंसीडर किया। अब इधर क्या होगा x+1 है तो x+1 के ऊपर क्या आ जाएगा a/x+1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x+3 आ जाएगा। ऐसे हमने जो चीज़ होती है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ जब इस चीज़ को इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² आ जाएगा, प्लस ऐसे इस x+1 नीचे तो x+1 x+1 को कैंसिल कर देगा तो x - 2 और x+3 आ जाएगा, प्लस b के नीचे क्या x - 2 x - 2 को कैंसिल कर देगा तो बचा क्या x+1 और x+3, तो वहाँ हमने लिख दिया x+1 और x+3 प्लस c वैसे का वैसे। अब c के नीचे x+3 है तो x+3 को कैंसिल कर देगा, बचा क्या x+1 और x - 2। और ये अब चीज़ जो बन गई है ना हमारी इक्वेशन 3 हम इसको कहते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया और इसको हम क्या कह रहे हैं इक्वेशन 3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट पॉइंट को पकड़ते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं, इससे x की वैल्यू लेते हैं और इसको 3 में पुट करते हैं। ऐसे बाद में जब उससे कोई a की या b की या c की वैल्यू आएगी फिर हम x - 2 को पकड़ेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, उसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और उससे कोई वैल्यू आएगी a b या c किसी की भी वैल्यू आ सकती है, और प्लस फिर हम इसको पकड़ेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमने पॉइंट क्या रखा था कि x+1 को 0 के बराबर रखा था, तो उससे x की वैल्यू क्या आई थी -1, तो हमने जहाँ x है
-1 पुट कर दिया तो इधर क्या आया -1 का स्क्वायर प्लस a, इधर भी x था तो -1 -2, इधर भी x था तो -1 आ गया प्लस 3 प्लस b, इधर भी -x की जगह -1 आ गया प्लस 1, इधर भी x की जगह -1 प्लस 3 और प्लस c -1 प्लस 1, इधर x था तो -1 आ गया, इधर भी x -1 और ये -2 वैसे का वैसे। अब देखो ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा तो ये पूरी इस वैल्यू को 0 कर देगा। इस तरह ये -1 प्लस 1 इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। बचा क्या हमारे पास a, तो -1 -3 क्या, -1 -2 -3 हो जाएगा। इधर -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 -1 3 -1 2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा। इधर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये -6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू 1/-6 आ जाएगी। अब हमने x -2 = 0 पुट करना है। अब उसको 0 किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, जहाँ जहाँ 2x होगा वहाँ वहाँ हमने 2 पुट कर देना है। अब x है, x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर प्लस a, इधर भी x था तो 2 -2, इधर भी x था तो 2 आ गया प्लस 3 प्लस b, इधर भी x था तो 2 आ गया प्लस 1, इधर भी x था तो 2 प्लस 3 आ गया प्लस, इधर भी x था तो 2 प्लस 1, इधर भी x था तो 2 -2 आ गया। आप लोगों ने इक्वेशन 3 देखनी है, पीछे जो हमने इक्वेशन 3 लिखी थी ना उसको बैकवर्ड करके देखिए कि इक्वेशन 3 क्या थी, उसका हमने बिल्कुल ठीक पुट किया। अब ये क्या होगा 2 -2 0 होगा, इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। इधर भी 2 -2 इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। बचा क्या b 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 5 3 से मल्टीप्लाई हो गया 15 आ जाएगा तो ये 4b 15 आ गया। 15 इधर मल्टीप्लाई रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b = 4/15 आ जाएगा। अब हमने इसी तरह तीसरी को लेना। तीसरा क्या था x + 3 = 0 तो x + 3 को बराबर 0 के रखा, x की वैल्यू -3 आई, उसको इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमने -3 पुट कर दिया। जैसे इधर x स्क्वायर था इधर -3 का स्क्वायर हो गया, इधर x था तो इधर भी -3, इधर भी x था तो इधर भी -3, इधर भी x था इधर भी -3, इधर भी x था इधर भी -3, इधर भी -3 और इधर भी -3, बाकी सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी। अब इधर क्या होगा -3 + 3 इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, इधर भी -3 + 3 इस पूरी वैल्यू को, ये जो है ना ये प्लस है तो इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। अब प्लस c -1 -3 + 1 -2 और ये -3 -5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या होगा ये 10 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, c = 9/10 आ जाएगा। पुट दी वैल्यू, अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी। a की वैल्यू -1/6, b की वैल्यू 4/15 और c की वैल्यू 9/10। अब हमने इक्वेशन 2 ये ली हुई थी कि 1/x + a/x + 1 b/x - 3 और c/x + 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। उसमें हमने तीनों की वैल्यू पुट की, a की जगह उसकी वैल्यू -1/6, b की जगह उसकी वैल्यू 4/15, c की जगह उसकी वैल्यू 9/10 पुट कर दी। तो सिंपल हम क्या करेंगे इक्वेशन 4, अब ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 1 में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन dx वैसे का वैसे, इसकी जगह इसकी वैल्यू -1/6 ये पूरी वैल्यू उठा के इधर लिख दी। अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन और dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करना कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना, इंटीग्रेशन और dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। -1/6 ये क्या कांस्टेंट, इसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई की, बाकी बचा क्या 1/x + 1 तो वो लिखा और dx अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऐसे 4/15 हमारे पास कांस्टेंट, उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4/15 को निकाला तो बाकी क्या बचा 1/x - 2 तो 1/x - 2 और ये dx वैसे का वैसे, प्लस 4/9/10 कांस्टेंट उसको बाहर निकाला, बाकी बचा क्या 1/x + 3 तो 1/x + 3 बचा, इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया और dx को मल्टीप्लाई किया। तो ये सारी चीज़ अब क्या हो गया -1/6 वैसे का वैसे होगा, इंटीग्रेशन 1/x + 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग x + 1 तो -1/6 नेचर लॉग x + 1 आएगा, प्लस 4/15 आएगा और 1/x - 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग x - 2 तो इधर क्या आएगा नेचर लॉग x - 2 प्लस 9/10 वैसे का वैसे आएगा, 1/x + 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग x + 3 और dx। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, 1/6 वैसे का वैसे आ गया, नेचर लॉग x + 1 प्लस 4/15, वो 1/x - 2 की इंटीग्रेशन क्या आई थी नेचर लॉग x - 2 तो वो वैसे का वैसे आ गया, प्लस
4/10 वैसे का वैसे 1/x+3 की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचर लॉग x+3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।